हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। आज हमारे साथ है डॉक्टर हर्षा, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, और आज हम उनसे ये पूछेंगे कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों को ये बोलते हैं कि आप ब्रश करो, तो बच्चे बोलते हैं कि ब्रश करते करते भी तो हमारे दांतों में कीड़े लग रहे हैं, हमें कैविटी हो जाती है, तो हम क्यों करें ब्रश दिन में 2 बारी। तो आज हम डॉक्टर हर्षा से ये पूछेंगे कि हमें दिन में ब्रश 2 बारी क्यों करना चाहिए, ब्रश ही हमें क्यों करना चाहिए। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो मैम। आप हमें ये बताइए कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए। मैम देखिए, नॉर्मली हम सबको पता है कि हमें 2 बार ब्रश करना है, क्योंकि हमारे को कैविटी नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा दांतों के ऊपर। पर इसके और भी बहुत फायदे हैं। जैसे आप एक सिनेरियो लीजिए, एक कंडीशन लीजिए। उसमें देखिए, हमने रात की बची हुई दाल को एक डब्बे में रखा, वो हम रात को फ्रिज में रखना भूल गए। सुबह हमने उस डब्बे को खोल के देखा, वो दाल खराब हो गई और उसमें स्मेल आ रही थी। क्यों? क्योंकि हमने उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। इसी तरह से हमारा माउथ है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा हाई है। हम पूरे दिन में कितना कुछ खाते हैं, ठीक है। हर खाने के बाद अगर खाना चबाया, उसको स्वेलो करा, उसके कुछ रेमिनेंट्स हमारे टीथ के ऊपर रह जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। वहां पे वो बैक्टीरिया ऐसे फ्लो करते करते आते हैं और उस खाने को, चिपके हुए खाने को खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस गैस के प्रोड्यूस होने से हमारे मुंह के अंदर स्मेल आती है, ठीक है। हमारे मसूड़े में सूजन शुरू हो जाती है, मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। अगर हम तभी अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट कर ले, सफाई करा ले दांतों की, या अपनी टेक्निक ब्रश प्रॉपरली स्टार्ट कर दे, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, खून आने को मसूड़ों को। लेकिन मान लो हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, हमने इग्नोर मोड पे कर दिया कि हमने नहीं ध्यान देना। उससे क्या होगा, हमें पायरिया लग जाएगा। पायरिया कैसे लगेगा? अब वो बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक स्टिक करके रखेगा, वहीं दांतों के ऊपर पड़ा रहेगा, तो उसकी भूख और बढ़ती जाएगी। वो हड्डी को, दांत के अराउंड जो हड्डी है, उसको खाना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे वो हड्डी खाता जाएगा, वहां से दांत खोखला होता जाएगा, उसमें और स्पेस बन जाएगा और बैक्टीरिया आएगा। तो मतलब ये सोचिए कि कितनी पायरिया की कंडीशन कितनी सीवियर होती जाएगी, पेरिडोंटल डिजीज की, गम्स की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इससे और सबसे अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेनिंग की। मान लो मैंने अभी चाय पी लिया, ब्रश नहीं किया रात को, अगले दिन भी सोचा यार कल कर लेंगे ब्रश, ठीक है, कल फिर चाय ले ली। अब वो चाय की जो वो लेयर है, वो दांतों के ऊपर जमती गई। उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो लंबे समय तक पड़ी रहेगी वो लेयर, तो हमारे दांत पीले होते जाएंगे, स्टेनिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मैंने अभी चाय ली और मैंने रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया, या थोड़ी देर के बाद कुल्ला कर लिया, तो वो लेयर हट जाएगी, टूथ स्टेनिंग की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैम, आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि हार्ट डिजीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर पड़ा है, जो हमारे माउथ में चिपके हुए खाने को खा रहा है, बैड ब्रेथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे ब्लड में जाएगा। और जो हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, जैसे इम्यूनिटी लगा लो, उसको खराब कर सकता है, हार्ट में जा सकता है, हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकता है, ब्रेन में जाके स्ट्रोक कॉज कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। और अगर आप डायबिटिक और पायरिया, पेरिडोंटल डिजीज, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर आपकी शुगर लेवल हाई है, तो आपको गम्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ब्रश करेंगे, वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी नीचे लेवल पे आ जाएगी, वो कम हो जाएगी। और क्या प्रॉब्लम होती है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम ब्रश नहीं करते या ढंग से नहीं किया, खाने पे ध्यान दिया, नींद पूरी ली, आराम किया, लेकिन दांतों पे ध्यान नहीं दिया, तो प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस हैं। बच्चा 9 महीने की बजाय 7 में हो सकता है, 7 से पहले भी हो सकता है। क्यों? उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी, तो हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, उसको इंक्यूबेटर में रखना पड़ा हो कुछ टाइम के लिए, वजन कम होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रेगनेंसी में अपने दांतों का ध्यान रखें, तो हम कुछ हद तक इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
आप मैम मानेंगे नहीं, एक पेशेंट एक बार आई थी, उन्होंने डिलीवरी के बाद 60 डेज ब्रश ही नहीं किया। तो ये हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें ये मिथ है कि डिलीवरी के बाद 60 दिन तक हमें ब्रश नहीं करना। मैं ये मानती हूँ कि लेबर पेन से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, लेकिन हमें ब्रश तो करना है। वार्म वाटर लेना है, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, और जेंटली ब्रश करना है, घिसना नहीं है बर्तनों की तरह दांतों को, ठीक है। नॉर्मल ब्रश करिए, धीरे धीरे जैसे बॉडी रिकवर कर जाए, 6 महीने में, कई बार 1 साल भी लग जाता है, उसके बाद आप नॉर्मल ट्रैक पे आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ब्रश करेंगे। तो इतनी प्रॉब्लम्स, इतना तो बहुत है, इसी से और आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यस डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी और नई बातें बताई है कि प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद भी, जैसे जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, तो यूजुअली परिवारों में ये कहा जाता है कि आपकी पूरी बॉडी बहुत वीक हो गई है, दांत भी बड़े वीक हो गए हैं, तो आप ब्रशिंग ना करो। तो आपने ये भी मिथ दूर किया है लोगों का, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों के बारे में भी कि बच्चों को ब्रश क्यों करना चाहिए, और ये कितना ज़रूरी है, कितना मैंडेटरी है हमारे लिए कि हमें हर खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। और अगर कोई गर्म चीज़ खा रहे हैं या जैसे चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, तो आप आधे घंटे के बाद कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, वरना ये भी दांतों पे जमना स्टार्ट हो जाता है। बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।